है सर तो क्या होना चाहिए उसका टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बेटा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी पढ़ा था, उसी को याद करते हुए 2 पाई एच बाई जी साइन अल्फा इनटू में साइन बीटा। ये चीजें जो है ना सर हमने जानी, इस तरीके से काम जो है ना हमने करना है। ये जो प्रोग्राम है ये कंपटीशन ओरिएंटेड, अब 6-7 सवाल जो बेटा मैं लगवा रहा हूं। तो कल जो है वो आपने टाइम पीरियड जाना था, और टाइम पीरियड जो है सर वो हमारे पास क्या होता है। टाइम पीरियड के बारे में अगर बेटा मैं बात करता हूँ तो चीज़ें जो है सर वो हमें क्या पता है कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है ना सर, वो मैंने पढ़ रखा है कि एक सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला है सर 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। ये फॉर्मूला जो है ना वो हम सबको पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। फिर अगर हम इसको किसी कैरिएज में रखते हैं और वो मोशन शो करता है, तो इसी टाइम पीरियड को हमने कल क्या लिख दिया था बेटा, 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी, और जी की जगह वर्ड जो है सर वो क्या लिखा गया था, जी इफेक्टिव लिखा गया था, है ना। कि अगर मैं बात करना चाहूं तो टाइम पीरियड जो है सर वो मेरा क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। ऐसे करके चीजें जो है ना वो मैंने लिख ली थी सर, ठीक है। अब पहले केस में जब ये क्या कर रहा था, अपवर्ड मोशन लेता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने लिखा था 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव जो था उसको हमने क्या लिखा था, जी प्लस ए लिख दिया था। ऊपर की तरफ जाते हैं तो वैल्यू जो है वो जी इफेक्टिव बढ़ती है और वो क्या बन जाती है, जी प्लस ए। जब हम डाउनवर्ड मोशन में चलते हैं तो डाउनवर्ड मोशन के लिए यही काम जो बेटा वो क्या हो जाता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव, और जहां पे जी इफेक्टिव था सर वहां पे क्या बन जाता है, जी माइनस का ए। जब डाउनवर्ड जाते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है। और जब हॉरिजॉन्टली मूव करता हूं तो ये भी कंसेप्ट कल सिखा दिया था कि हॉरिजॉन्टली अगर मोशन करता है हमारा कैरियज, तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, हॉरिजॉन्टली मोशन अगर करता है तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए काम जो है सर वो हमारे पास क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाता है, अंडर रूट जी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ये बातें जो है बेटा वो कल की क्लास में मैं आपको सिखा चुका हूं कि लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो हमने जी इफेक्टिव को पढ़ा था जी प्लस ए, जब नीचे की तरफ जाती है तो हमने इस तरीके से फॉर्मूले नाम जान रखे हैं। नाम जो है सर वो क्या कह रखा है, हमारे क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है, हमारे क्वेश्चन ने नाम दिया है सर सेकंड पेंडुलम। अब सेकंड पेंडुलम जो है वो एक स्पेशल केस में मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं कि एक सेकंड पेंडुलम के केस में क्या होता है। सर एक सेकंड पेंडुलम का केस अगर हम लेते हैं तो टाइम पीरियड जो है सर वो कितना होता है, 2 सेकंड, और लेंथ अगर लेना चाहें तो सर लेंथ हम ले सकते हैं 0.98 मीटर या 0.99 मीटर भी हम ले सकते हैं, ठीक है। आगे के फ्रैक्शन को सोल्व करें तो ये आंसर क्या बन जाता, 0.99 मीटर जो है ना वो हम ले सकते हैं, ठीक है। ये काम जो है ना वो मुझे क्वेश्चन ने कहा था, क्या नाम दे रखा है, सेकंड पेंडुलम नाम दे रखा है, और सेकंड पेंडुलम जो है वो इस तरीके से होता है। चलो जी, अब क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है हमें, सर क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि एक्सेलरेशन जो है वो कितनी लेनी है, एक्सेलरेशन लेनी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है वो कितनी दे रखी है, एक्सेलरेशन गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से काम है। तो 2 पाई की जगह सर हमने 2 पाई लिखा, एल की वैल्यू जो है शोरी है वो मुझे पता है बेटा कितनी है, 0.98 लिख लेता हूं। जी की वैल्यू को कितना मान लिया, 9.8 या 10 कुछ भी मान लो, और एक्सेलरेशन जो है सर वो कितनी दे रखी है, 4। इस वैल्यू को सोल्व करूंगा तो आंसर किस में आ जाएगा, सेकंड्स में, ठीक है। मेन जो बात है, आपको कंसेप्ट पता है या नहीं पता है, आपको ये पता है कि अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी को चेंज करके क्या लिख देना है, जी प्लस से। आपको ये पता है कि जब आपको नीचे जाना है तो जी माइनस का ए हो जाता है। अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो हमारा फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाई अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है। ये वैल्यू पता है तो फिर आप सब कुछ कर पाओगे। हाँ जी, क्या, हाँ बेटा प्रोपोर्शनल साइन हो तो कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है। ये तो टाइम पीरियड की वैल्यू ही निकालनी है, टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस ए सब कुछ ही रखना पड़ेगा ना आपने। अगर आप क्या देखते कि लेंथ का क्या प्रभाव पड़ रहा है तो आप टी प्रोपोर्शनल टू रूट एल लिख लेते, लेकिन यहाँ पे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है ना कि रेशियो निकालने हैं। जब रेशियो निकालते हैं तो कॉन्स्टेंट को हटा देते हैं। चलो जी, यहाँ पे 2 पाई की जगह 2 पाई ही है, अंडर रूट की जगह कितना है, अंडर रूट है एल, एल की जगह कितना है सर 0.98 है, जी माइनस ए, जी माइनस ए करता हूं तो 9.8 माइनस का 4, और ये आंसर जो है सर ये भी किस में आ जाएगा, सेकंड्स में। मैं वैल्यू सोल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है, हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसी तरीके से 2 पाई की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई लिखूंगा एल, एल की वैल्यू जो है सर वो कितनी है 0.98 अंडर रूट जी का स्क्वायर और प्लस कितना ए का स्क्वायर। जी की जगह 9.8 का स्क्वायर और ए की जगह कितना है 4,
और ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इन वैल्यूज को जो है वो मैं पुट कर लूंगा और ये आंसर दोबारा से किस में आ जाएगा, सेकंड्स में आ जाएगा। ये काम हमने करना था। कल की चीजों में मैंने ये आपको समझा दिया था कि सर हमारे पास नॉर्मली जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। लेकिन अगली बात जो है वो हमने क्या देखी थी कि अगर चीजें जो हैं बदल रही हों तो हम एक्सेलरेशन जो जी है उसको जो है सर वो हम क्या यूज करते हैं, जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव हमारा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होता है। ऊपर जाते हैं बढ़ना, नीचे आने का मतलब घटना, हॉरिजॉन्टली जाने का मतलब अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरीके से चीजें हैं, पुट कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये वैल्यूज जो है ना वो हमने करनी है सर। उतारें इस काम को, फिर हम आगे बढ़ रहे होंगे, निपटाते हुए चलेंगे। कोई भी डाउट है, कोई बात है नहीं समझ आई है, उसको पूछेंगे बेटा। करें, शाबाश। करें। कोई बात जो आपको नहीं समझ आ रही है उसको पूछना शुरू करेंगे कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है ना इस तरीके से हमने ये कर लिया है सर 1.92। तो ये आंसर्स जो हैं वो आपने निकाले, तो ये आंसर जो है वो कितना जा रहा है, ये वाला आंसर कितना आ रहा है बेटा कैलकुलेशन करके 1.69 सेकेंड्स। ठीक है, ये तो पता ही था धानी, आपको पता था कि आंसर जो है 1.69 आएगा, बिल्कुल पता था। क्यों? क्योंकि पेंडुलम कौन सा है, सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम का नॉर्मल टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड। आपने क्या कर दिया, जी प्लस ए। यहां पे जो है रितिका आपने क्या कर दिया बेटा, इस वाले फैक्टर को बढ़ाया है तो टाइम पीरियड जो है सर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो तो पता ही था। तो 2 सेकंड से आंसर क्या आना चाहिए, कम। कम ही आया तुम्हारा कैलकुलेशन से। इसको जब सोल्व करा तो गंगा इसका आंसर कितना आया, 2.59। ओके रिपोर्ट है ये भी कि यहां पे आपने गंगा क्या देखा है कि बेटा जी माइनस ए, जी माइनस ए का मतलब ये फैक्टर जो है वो क्या हो गया, कम। जी में से कुछ माइनस करा, जी में से माइनस करने का नैन्सी क्या मतलब है, वैल्यू कम हुई। कम हुई तो सर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ज्यादा। नॉर्मली टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड। तो अब वैल्यू जो है वो 2 सेकंड से क्या आ रही है, ज्यादा। ये आंसर कितना आ रहा है, 1.92 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आंसर जो है वो कितना आ रहा है, 1.92 सेकेंड्स है। ठीक है, उन दोनों में हम कंफर्म थे कि सर यहाँ पे डिनोमिनेटर बढ़ाया है तो न्यूमरेटर क्या होगा, कम। डिनोमिनेटर घटाया है तो न्यूमरेटर क्या होगा, ज्यादा। इतनी बातें जो हैं सर वो हमें पता है। ये चीजें जो हैं वो अगर मुझे पता है तो इसके बाद वाली चीजें जो हैं वो अब हमने क्या करनी है, ये जो मैं बात बता रहा हूं बेटा, ये जो डेरिवेशन है ये बिल्कुल भी हमने नहीं करनी है। हमने जो काम सीखना है मतलब कि ये कुछ एक्सटेंट तक जो है वो चीजें हमारे पास हैं। इस तरीके से ना हमारे पास एक ट्यूब है, ठीक है, काफी अच्छा काम जो है ये हमारे पास अवेलेबल है, इस पे आप ध्यान दे रहे होगे। ठीक है, कंपटीशन ओरिएंटेड बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो आपके लिए रहेगा कि सर इस तरीके से जो है ना वो हमारे पास एक ट्यूब है और इस ट्यूब में जो है ना सर कोई लिक्विड जो है ना वो अवेलेबल है। इस ट्यूब में जो है वो क्या अवेलेबल है, कोई लिक्विड जो है वो अवेलेबल है। और बड़े ध्यान से आपने चीजों को समझना है कि सर ये वाला जो हिस्सा है ना इसने एंगल जो है वो बना रखा है अल्फा, और ये वाला जो हिस्सा है सर इसने जो एंगल बना रखा है सर वो बना रखा है बीटा। और मान लो इसमें जो हाइट ऑफ द लिक्विड है ना वो किसके बराबर है, एच के बराबर है। तो बात नंबर 1 कि इसमें करना क्या है, आपने जो है ना वो क्या करना है आदि कि यहाँ पे जो है वो आप एक क्लोज अरेंजमेंट बना के इस पे फोर्स लगाएंगे। ऐसे इस पे ऐसे फोर्स लगाओगे तो इसको तो क्या कर रहे हो, कंप्रेस। तो इस साइड से लिक्विड का लेवल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब आप क्या कर दो, उस फोर्स को हटा दो तो ये लिक्विड जो है दोबारा कहां जाएगा, इस तरफ। इनर्शिया की वजह से ये क्या करता रहेगा, अब इस मीन पोजीशन के अबाउट अप एंड डाउन जो है वो क्या शो कर रहा होगा, मोशन शो कर रहा होगा। ठीक है, लिमिटेड कंडीशन में ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब कि हमने जो चीजें हैं क्या ये हमारे बोर्ड के सिलेबस में है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये चीजें हमने कैसे समझनी है इस बात पे आप गौर कर रहे होंगे थोड़ा सा कि सर ये जो है ये हमारे पास क्या है, एक वी शेप ट्यूब मान लिया आपने। यू शेप की भी हो सकती है, वी शेप की भी, कोई भी शेप हो सकती है। हमने यहां से शुरू करा, इसमें एक साइड जो है आपने फोर्स लगा के इस लिक्विड को थोड़ा सा कंप्रेस करा, इस साइड से कंप्रेस करा तो यहाँ पे कहां जाएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे ही फोर्स हटाएंगे तो वो दोबारा कहां जाएगा, उस तरफ। इस तरीके से ये जो एक मीन पोजीशन के अबाउट क्या परफॉर्म करेगा, एसएचएम, लिमिटेड कंडीशन में। और अगर वो क्या परफॉर्म करता है, एसएचएम परफॉर्म करता है, अगर वो एसएचएम परफॉर्म करता है तो सर उसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। और उस टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है बेटा हम याद कैसे कर लेंगे, 2 पाई अंडर रूट, वहां पे एल बाई जी था, यहां पे क्या हो जाएगा, एच बाई जी। यहां पे जो वर्ड है सर वो क्या यूज कर रहा हूं मैं, एच बाई जी। क्या इसकी कोई डेरिवेशन है, बिल्कुल है सर। क्या हम करेंगे, नहीं करेंगे।
ठीक है, क्योंकि हमारा जो काम है वो इसको कंपटीशन ओरिएंटेड बस एक ट्रिक जाननी है और वो काम खत्म करना है। इसके बेसिस पे बहुत सवाल करवाऊंगा। टी इज इक्वल टू 2π√h/g साइन अल्फा और साइन बीटा, ये फॉर्मूला जो है ना बेटा वो आपने याद करना है। और अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप मुश्किल से मुश्किल सवाल जो है वो कर पाएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी करके। ठीक है, तो काम जो हमने क्या करना है, यू आर गिवन विद अ वी शेप ट्यूब हैविंग सम लिक्विड इनसाइड इट। वी शेप की ट्यूब दिखाई दे रही है, इस ट्यूब के अंदर क्या दिखाई पड़ रहा है, लिक्विड दिखाई पड़ रहा है। इसके जो अलग अलग फेसेस हैं उन्होंने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रखे हैं। इसने अल्फा बनाया सर, इसने कितना बनाया, बीटा बना रखा है। हाइट जो है वो h है। एसएचएम की कंडीशन कब बनी, जब एक साइड के लिक्विड पे आपने कोई दबाव डाला तो वो कहां गया, नीचे, ये वाला कहां चला गया, ऊपर। जैसे ही उसको छोड़ोगे तो अब दोबारा क्या करेगा, ठीक है, वो अपनी वहां पे जाना चाहेगा, लेकिन वो उस मीन पोजीशन पे जाके नहीं रुकेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, इनर्शिया है। तो थोड़ा ऊपर तक जाएगा, ऊपर जाके फिर कहां आएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये परफॉर्मेंस जो है वो कौन सी है, एसएचएम। और अगर एसएचएम है सर तो क्या होना चाहिए, उसका टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है बेटा, 2π√L/g पढ़ा था, उसी को याद करते हुए 2πh/g साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा। ये चीजें जो है ना सर वो हमने जानी। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। ये जो प्रोग्राम है ये कंपटीशन ओरिएंटेड, अब 6-7 सवाल जो है बेटा वो मैं लगवा रहा हूँ, उन पे आपने ध्यान देना है कि कंपटीशन ओरिएंटेड हमारा जो काम है, लिख लें इसके, इसको अनदर एग्जांपल्स ऑफ या अदर एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम, अदर एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम। एसएचएम के और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और उन्हीं एग्जांपल्स की सीरीज में ये काम हमने करना है, अदर एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम। एसएचएम के क्या क्या एग्जांपल्स जो हैं सर वो और हमारे पास है, तो ये बना लो, वी शेप की ट्यूब बना लो। इसमें जो है ये जो एग्जांपल है सर ये किसका रहेगा, यहां पे दिखा भी देते हैं बेशक से हम, कि इस साइड से जब आप इस पे क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे, और फिर ऑन रिमूवल ऑफ दैट फोर्स, उस फोर्स को जब आप हटा दोगे तो इस तरीके का मोशन जो है सर वो हमें महसूस होगा। ये काम जो है ना वो हमने करना है। करें इस काम को जल्दी, शाबाश, निपटाएं। ये एसएचएम को शो कर रहा होगा, और एसएचएम को शो करेगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2π√h/g साइन अल्फा और साथ में क्या बन जाएगा, साइन बीटा हमारे पास बन जाएगा। ये चीजें जो है ना वो आपने करनी है। ठीक है, इसके बेसिस पे ही काम जो है वो अब मैं आगे बढ़ाऊंगा। डन, ठीक है। ये तो हमने क्या कर लिया, एक जनरल केस जो है वो करा है इसका। ये तो सर हमारे पास बन गया एक जनरल केस जिसमें हमने चीजों को समझा है। अगला जो केस होगा सर वो हमारे पास क्या होगा, जब हम इसका स्पेसिफिक वर्जन ले लेते हैं कि मान लो ये वाला एंगल जो है ये मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है सर, इस वाले एंगल को मैंने मान लिया 60 डिग्री, अल्फा जो है वो 60 है, और ये वाला एंगल मुझे कम दिखाई दे रहा है तो सर इस वाले एंगल को मैंने कितना मान लिया, 30 डिग्री। कि एक जो एंगल है सर ये वाला एंगल जो मुझे दिखाई पड़ रहा है इसको मैंने क्या मान लिया, 60। वो वाला जो एंगल मुझे दिखाई पड़ रहा है सर उसका नाम क्या मान लिया मैंने, 30। तो इनके बारे में काम जो है ना वो मुझे करना है। तो इस वाले केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला, एच को मैं एच ही मान रहा हूँ, कोई भी वैल्यू जो है वो आप रख लेंगे जो दे रखी होगी क्वेश्चन में। तो टाइम पीरियड बताना होगा तो सर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√h/g साइन ऑफ एंगल। ये वाला एंगल जो है सर वो कितना है, 60। दूसरे वाला साइन ऑफ एंगल जो है सर वो किसके बराबर है, 30 के बराबर है। एक एंगल जो है वो 30 है और एक एंगल जो है सर वो किसके बराबर है, 60 के बराबर। 2π√h/g साइन अल्फा साइन बीटा, अल्फा की जगह कितना है 60, बीटा की जगह कितना है 30। तो इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये काम जो है वो क्या बन गया, 2π√h/g साइन 60, साइन 60 कितना होता है सर √3/2, और को साइन 30 कितना है 1/2। इस तरीके से चीजें हमारे पास है कि यहाँ पे t इज इक्वल टू 2π√h/g साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा की जगह सर 60 है, बीटा की जगह कितना है 30। साइन 60 कितना √3/2, साइन 30 कितना 1/2। इसको लिखता हूं तो ये क्या बन जाएगा 2π√h/g, यहाँ पे जो वैल्यू है सर ये √3 की जगह √3 हो जाएगी, 2 जा कितना हो जाएगा 4, और 4 का रूट करूंगा, 4 जो है वो कहाँ भेज दूंगा सर, ऊपर भेज दूंगा। जानते हैं आप इस बात को। इन वैल्यूज को अगर लिखना चाहूंगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो बाहर फेंक दो इसको, 4 को बाहर फेंक देता हूं। चलो 2π, 4 का रूट करा तो 2 बाहर चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा रवि, ये हो जाएगा सर h/√3, और साथ में क्या बन जाएगा g हमारे पास। मानते हो इस बात को। 2 जा 4π बन गया है, 4π√h डिवाइडेड बाई √3 और इंटू में कितना हो जाएगा g।
ये प्रोग्राम जो है ना सर वो हमारे पास बनेगा। सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो आनी नहीं चाहिए। कि सर जनरल केस जो है वो हमने पढ़ा कि इस तरीके से कोई ट्यूब है, उसके अंदर लिक्विड है, फोर्स लगाया, हटा दिया, तो वो क्या परफॉर्म करता है, एसएचएम। ठीक है, तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है कि सर ये कहां से आया, बेटा कंपैरिजन तो किससे करा है, वही 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी से। यहाँ पे एंगल्स बने हुए हैं तो साइन अल्फा और साइन बीटा। फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है कि कहां से आया, फॉर्मूला पता हो कि फॉर्मूला है क्या। 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी, एक एंगल 60 है, एक एंगल कितना है 30, सिंपल पुट करा, सोल्व करा, आंसर। एडवांस लेवल का सवाल है, कोई नॉर्मल सवाल नहीं है। तरीके से समझें, करें, कोई दिक्कत आ रही है उसे पूछें, निपटाएं बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये फॉर्मूला अगर पता है तो आप इसके बेसिस पे कोई भी सवाल आ जाए आप कर पाओगे बड़ी आसानी से। कि काम जो है सर वो हमें क्या कह रखा है, इस तरीके से जो हिस्सा है ना वो मुझे दे दिया कि अब की बार जो ट्यूब है ना सर वो कुछ इस तरीके से हमें दे रखी है। इस तरीके से एक ट्यूब जो है वो मुझे गिवन है, मतलब वो वी शेप ट्यूब जो है उसके अलग अलग हिसाब से काम दे सकता है वो आपको। ये जो ट्यूब है वो हमें सर इस तरीके से दिखा रखी है और इसके हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल्स हैं वो कैसे कहे हैं। एक जो एंगल है वो ये है और दूसरे वाला एंगल जो है वो ये है। कि ये वाला एंगल जो है सर वो तो किसके बराबर है, 90 के बराबर है, और ये वाला एंगल जो है सर वो किसके बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमारे पास है। ठीक है, कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है, इस तरीके से एक ट्यूब है जिसका ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल जो है सर वो कितना है 45। अगली जो बात है सर वो हमने क्या करनी है, इस तरीके से पोर्शन जो है वो मेरे पास अवेलेबल था, और जब ये पोर्शन मेरे पास अवेलेबल था तो काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है। मान लो ये जो हाइट मुझे गिवन है, ये हाइट जो है वो कितनी मान ली मैंने h, कोई बात थोड़ी हो रही है। अगर मुझे वो फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है कि सर एक एंगल अल्फा 90 है, दूसरे वाला कितना दे रखा है 45। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सर क्या होता है, सर टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी इंटू में साइन अल्फा और इंटू में कितना साइन ऑफ बीटा। इस तरीके से काम जो है ना वो हमें करना है। कि टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है सर, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है सर 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी साइन अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला हमारे पास था। तो अल्फा की जगह जो वैल्यू है सर वो कितनी है 90 और बीटा की जगह कितना है 45। तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी अल्फा, अल्फा की जगह सर वैल्यू क्या है 90 है, बीटा, बीटा की जगह जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर है 45 डिग्री के बराबर। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। कि टाइम पीरियड जो है सर, टाइम पीरियड के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा एक फेस का जो एंगल है सर वो कितना है 90, दूसरे वाले फेस का जो एंगल है सर वो कितना है 45। ये वैल्यूज पुट करी तो ये आंसर क्या बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी साइन 90, साइन 90 कितना है सर 1, और साइन 45 जो है सर वो कितना है 1 बाई रूट 2। इस तरीके से चीजें हमारे पास है। 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी साइन अल्फा साइन बीटा, अल्फा की जगह 90, बीटा की जगह कितना 45, साइन 90 1 है, साइन 45 कितना है 1 बाई रूट 2। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, जो ये 1 बाई रूट 2 है ये रूट 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 एच और डिवाइडेड बाई कितना हो गया जी। ये फॉर्मूला जो है ना सर वो हमारे पास बनेगा। उतार लो इस काम को, कुछ है भी नहीं। 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी साइन अल्फा साइन बीटा, अल्फा जो है सर वो 90, क्वेश्चन खुद से देगा, बीटा जो है सर वो कितना दे रखा है 45 दे रखा है, सिंपल वैल्यूज को पुट करा। अच्छा हो क्या सकता है वो एच की वैल्यू दे दे, एच की वैल्यू देगा उसको भी पुट कर लोगे, क्या दिक्कत आ रही तुम्हें। ठीक है, मान लो एच की वैल्यू जो है 9.80 दे दे तो और बढ़िया है, जी से एच कट ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें जो है ना वो सर हमने करनी है। अच्छा चलो जी, काम जो है वो हमने क्या करना है सुनो ध्यान से, कि चीजें जो है सर वो अब हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास था यूट्यूब टाइप जो है ना, अब वो हमने डिस्कस करना है। वी शेप जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मान लो अगर ये यूट्यूब टाइप की अरेंजमेंट जो है ना वो हो जाए भाई, इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। ये यूट्यूब टाइप जो है वो अरेंजमेंट अगर मेरे पास बन जाए तो काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है उस पर ध्यान देंगे। कि डाटा जो है वो इस तरीके से जो है ना सर वो हमने समझना है कि यू टाइप जो है ना वो अरेंजमेंट जो है ना वो मेरे पास है। अब यूट्यूब टाइप अरेंजमेंट अगर मेरे पास है तो सर उसकी जो हाइट है उसको क्या नाम दे दिया h। ठीक है, इस तरीके से हाइट जो है वो कितनी थी h थी। अब कुल मिला के टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो सर हम क्या ही जानते हैं, सर टाइम पीरियड हम जानते हैं 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी इंटू में
साइन अल्फा और इनटू में जो है सर वो क्या हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा। काम जो हमने क्या करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी साइन अल्फा साइन बीटा। इस तरीके से चीजें जो है ना सर वो हमें पता है, ठीक है जी। हाइट जो है सर वो तो ओके रिपोर्ट है, एच ही है, जी की जगह जी रखेंगे। पहले फेस ने जो एंगल बनाया सर, पहले फेस ने जो एंगल बनाया सर वो किसके बराबर दिख रहा है, 90 के बराबर। दूसरे फेस ने जो एंगल बनाया सर वो भी किसके बराबर ही दिखाई दे रहा है, 90। कि दोनों जो एंगल्स हैं सर वो किसके बराबर है, 90 के बराबर हैं। हमारा जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो ये प्रोग्राम क्या बन जाएगा कि t बराबर है किसके, 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी साइन अल्फा, साइन अल्फा, अल्फा की जगह वैल्यू कितनी है सर 90, साइन बीटा, बीटा की जगह भी वैल्यू जो है सर वो कितनी है 90। साइन अल्फा जो है वो 90 है, साइन बीटा जो है सर वो भी कितना है 90 है। साइन 90 को मैं 1 कहता हूं, दोबारा से 1 कहता हूं, तो ये बहुत बेसिक सा आंसर हमारे पास आ गया सर, 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी साइन 90 1 और दोबारा से साइन 90 कितना 1, तो ये आंसर कितना बन गया 2 पाई अंडर रूट एच डिवाइडेड बाई जी के बराबर। ये आंसर जो है ना सर वो हमारे पास आ जाएगा कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है सर वो किसके बराबर है, 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा की जगह 90, बीटा की जगह भी 90, 90 91 होता है, तो 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी, ये प्रोग्राम हमारे पास डन होता है। समझ पाए हो बेटा इस बात को, कोई दिक्कत यहां तक के काम में अगर है तो उसको पूछो, मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। यूट्यूब था तो आपने अल्फा को 90 बीटा को 90, इस पिछले वाले केस में हमने क्या देखा था कि इस तरीके से हमारे पास वर्टिकल स्टैंड है तो अल्फा कितना है 90, ये वाला जो एंगल है सर ये कितना दे रखा है हमें 45, कोई इशू ही नहीं है कि अल्फा वाली वैल्यू की जगह क्या रखेंगे 90, बीटा को कितना 45, वैल्यूज पुट करी सोल्व करा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये काम हमने करना है, उतारे बेटा जल्दी शाबाश, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, प्रोवाइडेड कि आपको फॉर्मूला पता है तो फिर आप कहीं पे भी मात नहीं खाने वाले हो। तीन और बहुत बेसिक से सवाल बेटा इसके बेसिस पे हमने लगाने हैं, वो क्या है सुनो ध्यान से, कि अगर मेरे पास जो है ना वो एक हेमिस्फेरिकल टाइप की अरेंजमेंट जो है ना वो अवेलेबल है, मतलब कि ये जो है पहले तो यू शेप थी, अब ये जो है ये क्या होगी सर एक हेमिस्फेरिकल अरेंजमेंट जो है ना वो हमारे पास है इस तरीके से। इसकी रेडियस जो है सर वो कितनी दे रखी है आपको आर। इसमें जो है ना वो आपने एक फ्लूइड जो है वो कंटेनर के अंदर जो है वो इसमें रखा हुआ है, ये इस तरीके से अरेंजमेंट जो है ना वो हमारे पास है। ठीक है, इसके लिए चर्चा जो है वो अब आपने करनी है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। सर इसको तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जो जानते हैं वो लिख देते हैं पहले कि सर टाइम पीरियड 2 पाई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, अंडर रूट एच डिवाइडेड बाई जी, इनटू में कितना साइन अल्फा और इनटू में कितना साइन बीटा। बहुत बेसिक सा सवाल है बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, गौर कर रहे होंगे कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला है सर 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी साइन अल्फा साइन बीटा। ओके रिपोर्ट है यहां तक, तो ना तो सर यहां पे क्या दे रखा है एच दे रखा, ना यहाँ पे अल्फा दे रखा, ना क्या दे रखा बीटा, लेकिन हमें भगवान ने बुद्धि दे रखी है और उसका प्रयोग करते हुए हम जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो चीजें जो है हमारे पास कुछ कैसे हैं। सुनो बेटा ध्यान से कि ये जो है सर ये लाइन खींची तो इस वाले फेस ने जो एंगल बनाया है वो कितना है 90, पिछले वाले केस की तरह है, मतलब ये शेप हम एग्जैक्ट नहीं बना पाए हैं, लाइन वाइज खींचते तो बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल है। ये भी जो एंगल सर बन रहा है इस वाले फेस का वो भी जो है सर वो किसके बराबर बन रहा है 90 डिग्री के, तो अल्फा जो है सर वो कितना है 90 डिग्री के बराबर है, अल्फा 90 डिग्री, और बीटा जो है सर वो भी किसके बराबर है 90 डिग्री के। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसको और थोड़ा सा आप जो है वो स्टार्टिंग से ही परपेंडिकुलर सा करने की कोशिश करेंगे। अब अगली जो चीज है वो हमें क्या नहीं पता सर, हमें जो है सर वो यहाँ पे हाइट भी नहीं पता है, लेकिन बेटा ये जो शेप है ये क्या है, हर साइड से इसका जो डिस्टेंस है वो क्या ही रहेगा रेडियस के ही बराबर रहेगा, तो हाइट भी जो है सर वो किसके बराबर हो गई है h जो है वो किसके बराबर है r के। तो फॉर्मूला जो है सर वो हमारे पास क्या बनेगा 2 पाई अंडर रूट r बाई जी, h की जगह क्योंकि r है, बाई जी साइन ऑफ एंगल, एंगल जो है सर वो कितना है 90 और दूसरे वाला एंगल जो है सर वो भी कितना है 90, साइन ऑफ अल्फा 90 है, साइन ऑफ बीटा जो है सर वो भी कितना है 90। तो इस फॉर्मूले को जब मैंने पुट करा तो आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट r डिवाइडेड बाई जी, साइन 90 1 है, दोबारा से साइन 90 है तो सर वो भी वैल्यू कितनी है 1, साइन 90 1 होता है, वैल्यू को पुट करा, कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एंगल ये भी अल्फा ये भी अल्फा, साइन 90 कितना हो गया 1, हाइट किसके बराबर है सर रेडियस के बराबर है, तो h इज इक्वल टू आर, तो आंसर बन गया 2 पाई अंडर रूट r बाई जी। ये काम जो है ना वो हमने करना है, करें इस काम को जल्दी शाबाश। फिर 2 बेसिक से सवाल और काम खत्म। हेडिंग डालेंगे, एक कंसेप्ट जो है वो हमने बहुत बेहतरीन पढ़ना है, डायरेक्ट नीट के पेपर में सीधा ही पूछ लिया जाता है,
पहले हेडिंग लिखवा रहा हूं, उसके बाद समझा दूंगा। लिखें, ऑसिलेशंस ऑफ अ बॉडी, ऑसिलेशंस ऑफ अ बॉडी ड्रॉप्ड, oscillations of a body dropped in a tunnel, dropped in a tunnel along the diameter of earth। काम जो बेटा वो आपने क्या करना है, सुनो ध्यान से, कि ये जो है ये अर्थ है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मतलब कि आज क्लास में आए हो और ये पढ़ के जा रहे हो, तुम जैसा कोई भी नहीं। काम जब आपने क्या करना है कि ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, और ये अर्थ के बीचों बीच, अर्थ का जो डायमीटर है उसके अलोंग क्या खोद दी, एक सुरंग। उस सुरंग में क्या डाल दिया, एक ऑब्जेक्ट को। क्या होगा उसके साथ, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत बेहतरीन जवाब। काम जो है सर वो क्या करना है कि ये जो है ये अर्थ है, अर्थ के अलोंग जो है वो आपने डायमीटर के अलोंग क्या खोद दी, एक टनल, आर पार एक सुरंग खोद दी। ठीक है, यहां पे क्या डाल दिया बेटा, एक ऑब्जेक्ट को आपने डाल दिया। ठीक है, वो कहां जाएगा, नीचे। आपको एक बात पता है, और वो बात क्या है कि सर अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को कहां खींचती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। बहुत बढ़िया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहां जा रहा होगा अंश, बड़े ध्यान से समझने लायक चीज है कि आपने क्या करा है, ये ऑब्जेक्ट जो वो कहां जा रहा होगा, नीचे की तरफ। क्यों जा रहा होगा, क्योंकि अर्थ पकड़ के इसको कहां खींच रही है, सेंटर की तरफ। और जब सेंटर की तरफ ये ऑब्जेक्ट आ चुका होगा तो क्या ये सेंटर पे आके रुक जाएगा, वेट तो उसका खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके पास अब क्या है, इनर्शिया है। इनर्शिया है तो वो सेंटर पे जाके नहीं रुकेगा। सेंटर पे जाके नहीं रुकेगा तो वो क्या करेगा, अपनी इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा कहां चला जाएगा, आगे। अब अर्थ दोबारा पकड़ के कहां खींचेगी, अपने सेंटर की तरफ। अर्थ दोबारा अपने सेंटर की तरफ पकड़ के खींचेगी, क्या आके सेंटर पे रुक जाएगा, नहीं। दोबारा से उसके पास क्या इनर्शिया, तो थोड़ा सा कहां चला जाएगा, आगे। फिर अर्थ कहां पकड़ के खींचेगी, नीचे। इस तरीके से वो सेंटर के अबाउट क्या परफॉर्म करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा। नहीं समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये मतलब कि उस तरीके से मत समझो इसको कि भाई आपके पास कोई भी एक स्फीयर था, उसमें आपने कोई होल करा और एक ऑब्जेक्ट को डाला तो वो नीचे गिर जाएगा। वो तो केस किसका है, वो अर्थ के ऊपर एक ही ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ तो कहां खींच रही है, उसे नीचे की तरफ खींच रही है। लेकिन ये तो काम खुद किसका है, अर्थ का है। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमने जाना है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को कहां खींचता है, उसके सेंटर की तरफ। जैसे ही सेंटर पे पहुंचते हैं तो ग्रेविटी कितनी हो जाती है, जीरो। ग्रेविटी वाला काम खत्म। तो ऑब्जेक्ट को पकड़ के कहां खींचा, सेंटर की तरफ। जैसे ही सेंटर पे पहुंचूंगा तो ग्रेविटी तो खत्म, लेकिन ऑब्जेक्ट के पास क्या अवेलेबल है, इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से वो बॉडी इन मोशन ट्राई टू रिमेन इन मोशन। बॉडी जो वो किस में रहना चाहेगी, मोशन में, रुकेगी नहीं, कहां चली जाएगी, आगे। आगे जैसे ही जाएगी, अब ग्रेविटेशनल फोर्स पकड़ के कहां खींचेगा, ऊपर। तो ऊपर की तरफ आएगा, फिर मोशन में है तो थोड़ा सा कहां चला जाएगा, ऊपर। फिर नीचे खींचेंगी। इस तरीके से वो क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और अगर वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो सर उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहां पे फॉर्मूला है सर 2 पाई अंडर रूट आर डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, एल बाई जी था, एच बाई जी हुआ, और एच को अब यहां पे क्या लिख दिया आपने, आर बाई जी, वेयर आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। आर जो है बेटा वो क्या है, आर जो है सर वो अर्थ की रेडियस है, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सर क्या हो चुका है, 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। और जब अर्थ के लिए इन वैल्यूज को रखा गया तो सर दिस आंसर कम्स आउट टू बी 84.6 मिनट। ठीक है, लगभग 84.6 मिनट का समय लगता है। और इस समय में ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सेंटर के अबाउट क्या परफॉर्म कर रहा होगा, एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा। ये केस जो है ना सर वो हमने करना है। समझ पा रहे हो आप इस बात को, ये काम जो है ना वो हमने करना है। इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपको पता है। उतारेंगे इस काम को कि अर्थ जो है उसके डायमीटर के अलोंग एक टनल आपने खोद दी है, टनल में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है, तो वो सेंटर के अबाउट क्या परफॉर्म करता है, एसएचएम। और अगर वो एसएचएम परफॉर्म करता है तो सर उसका टाइम पीरियड कितना, 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। और उसी को अगर हम सोल्व करके लिखते हैं तो आंसर कम्स आउट टू बी 84.6 मिनट। ये बात जो है ना वो आपको बताओ, जानते हो आप इतनी बात को। अब मन में सवाल आया कि सर ये तो टनल जो खोदी है वो कहां खोदी है, सेंटर के अलोंग खोदी है, डायमीटर के अलोंग खोदी है। अगर इसके पैरेलल खोद दी जाए तो क्या होगा, तो भी रिजल्ट जो बेटा वो क्या रहता है, सेम। फर्स्ट पार्ट जो है वो ये है, सेकंड पार्ट लिखें, इफ टनल इज डग, इफ टनल इज डग पैरेलल टू द डायमीटर, टनल इज डग पैरेलल टू द डायमीटर। क्या हमें ये प्रूव करके दिखाने की आवश्यकता है, कोई जरूरत नहीं है। कंपटीशन में पूछा जाएगा तो आप जो काम है बस उसको इस तरीके से समझ लेंगे कि ये जो है सर ये तो हमारे पास क्या है, हमारा डायमीटर है, लेकिन टनल जो खोद दी गई है वो कहां खोदी गई है, टनल जो है सर वो कहां है, पैरेलल खोदी गई है सर, इस तरीके से।
डायमीटर के पैरेलल जो है वो एक टनल खोद दी गई है, मतलब ये जो है ये तो हमारे पास क्या है सर, इसके बारे में बात करूं तो ये तो क्या है हमारा डाया है, डायामीटर है, और ये जो है सर ये हमारे पास क्या है टनल है। ठीक है, डायमीटर के पैरेलल आपने एक टनल को खोद दिया, और डायमीटर के पैरेलल जब टनल को खोदा गया, एक ऑब्जेक्ट को इसमें डाला गया, तो वो भी क्या परफॉर्म करता है, अगेन केस किसका होगा, एसएचएम का। और अगेन केस एसएचएम का है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है सर वो कितना ही रहेगा, दोबारा से 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। ये प्रूव्ड रिजल्ट्स हैं बेटा, क्या इनकी डेरिवेशन है, बिल्कुल है, क्या करनी है, नहीं करनी है। ठीक है, हमें बस बात पता होनी चाहिए, 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, और सर दोबारा से आंसर कम्स आउट टू बी 84.6 मिनट। और आज की क्लास लेने का सोलो पर्पज सिर्फ यही था कि ये वाला काम जो है वो इंपॉर्टेंट है और इसको हम स्किप कर नहीं सकते, और काम जब हमने कंप्लीट भी करना था तो यहाँ पे हमारा एसएचएम कंप्लीट होता है। ठीक है, कल से वेव शुरू कर रहे होंगे और ये प्रोग्राम जो है वो आपको सारा आना चाहिए। सारे लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं आपके पास, इन लेक्चर्स को आपने देख लेना है।